हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम एक वचन और बहुवचन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं, जो आपका ये हिंदी ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण का, ये आपका हिंदी व्याकरण का क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न यानी लगभग 2 से 3 नंबर का प्रश्न तो आपको यही से रहती है। 2 से 3 नंबर का प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप एग्जाम देंगे तो उसमें ये 2 से 3 प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो हम चलिए इसको जो एक वचन और बहुवचन है इसको भी हम समझ ही लेते हैं, और इससे जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा सभी हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप अगर वीडियो को एक बार लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लीजिए। लाइक करके अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर कर लीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते, शेयर जरूर करना चाहिए। शेयर कर लीजिए एक बार। शेयर करने के बाद न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और चलिए हम क्या करते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, सामग्री का बहुवचन है। देखिए ये आपका जितना भी VVI प्रश्न है करवाएंगे और लास्ट तक बनना रहेगा, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। 2 से 3 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, यही से आपका आएगा। 2 से 3 नंबर तो आपको यही से रहने वाला है, इतना आपको चिंता नहीं करनी है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि सामग्री का बहुवचन है। ए में सामग्रिया, बी में सामग्रिया, सी में सामग्री और डी में सामग्री। सामग्री का बहुवचन क्या होगा, इसका जवाब आप लोग कमेंट में लिख दीजिए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, एक बार लिखिए कमेंट में। इसका जवाब आप लोग कमेंट में लिख दीजिए और देखते हैं कि क्या हो जाएगा। बताइए सामग्री का बहुवचन क्या होगा। तो सामग्री का जो बहुवचन होगा वो आपका होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सामग्री का बहुवचन सामग्रिया होता है। इतना भी आपको, ये तो बहुत ही, देखिए हिंदी व्याकरण का सबसे आसान टॉपिक की बात की जाए तो यही है आपका एक वचन और बहुवचन। लेकिन इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको बहुत अच्छी बात है, आपको इससे भी समझ लेना है सिर्फ। और चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न जो है 2 नंबर में कि वचन के कितने भेद हैं। बताइए वचन के कितने भेद होते हैं। सबसे आसान प्रश्न, लॉलीपॉप प्रश्न आ चुका है कि वचन के कितने भेद होते हैं। ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। और इसका आंसर आप लोग कमेंट लगाना है। देखिए देखते हैं कौन स्टूडेंट होगा जो इसका गलत आंसर देगा। वचन के कितने भेद होते हैं बताइए कमेंट में। वचन के कितने भेद, तो वचन के आपके होते हैं कितने भेद बता दीजिए। वचन के 2 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इतना आप तो याद करके रखना है आपको। और चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो आपका 3 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन को चुनकर लिखिए। इनमें से कौन है जो बहुवचन है बताइए। देखिए आपको ये बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी प्रश्नों को आपको आंसर लगाते हुए चलना है और आपको एक भी प्रश्न का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही आसान टॉपिक है। तो निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन को चुनकर लिखना है। गाय, गाय भी आपका एक वचन है। देखिए गाय सीधे सीधे लग रहा है आपको एक वचन है। बात, ये भी आपका एक वचन है। और ये देखिए आपका ये बहन, बहन भी एक वचन है। लेकिन लता, देखिए लता लिख रहा होता है तब का होता है एक वचन। देखिए लताएं है तो ये आपका होगा बहुवचन। ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा बहुवचन। तो इतना तो आपको याद करके रखना है कि एक वचन और बहुवचन को आप पहचान सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका ये अगला प्रश्न जो है 4 नंबर में कि निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन को चुनकर लिखिए। इनमें से आपको एक वचन चुनना है। एक वचन कौन है। ए में है पाठकगण, बी में स्त्री जन, सी में है नारी और डी में कि आप लोग। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन को चुनना है। देखिए तो ये पाठकगण, ये आपको बहुवचन है, सीधे से दिख रहा है। पाठक होता तो वह एक वचन होता है, लेकिन पाठकगण है यानी बहुत सारे पाठक पढ़ने वाले हैं, तो आपका ये नहीं होगा। और स्त्री जन यानी एक स्त्री नहीं, स्त्री यानी बहुत सारी स्त्री है। और आप लोग मतलब या आप तो नहीं, आप लोग यानी बहुत सारे लोग। तो आपका जो नारी दिख रहा है, नारी एक नारी का बोध है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न जो है 5 नंबर में कि नारंगी का बहुवचन क्या होगा। जो आपका नारंगी होता है, नारंगी का बहुवचन क्या होगा। ए में है कि नारंगिया, कि नर, कि नारिया, कि संतरा। नारंगी का बहुवचन क्या होगा। तो नारंगी का बहुवचन जो होता है वो होता है नारंगिया। देखिए इतना आसान प्रश्न से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इतने आसान प्रश्न से। तो आपसे एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटना चाहिए। ये सब आपका फोकट का मार्क्स समझ लीजिए, तो आपको बहुत ही आसान टॉपिक है, इतना समझ लीजिए। और चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका 6 नंबर में है कि फिर भी करवा दे रहे हैं, छोटा टॉपिक भी नहीं चाहते हैं कि आपका छूटे। तो आपका ये अगला प्रश्न है कि आसमान में चिड़िया उड़ रही है, इस वाक्य में बहुवचन बताइए। आसमान में चिड़िया उड़ रही है, इसमें बहुवचन क्या होगा। ए में आसमान, ए बी में चिड़िया, सी में उड़ और डी में। आसमान में चिड़िया उड़ रही है,
इसमें बहुवचन बताइए। तो इसमें जो बहुवचन की बात करें तो बहुवचन आपका चिड़िया होगा, क्योंकि आसमान तो एक में आसमान होता, आसमाने होता तो ये बहुत होता, लेकिन आसमान दिया हुआ है। उड़, देखो उड़ान दिया होता तो होता द्विवचन या बहुवचन के में दिया होता है, नहीं। चिड़िया करने से क्या बोध रहा है, तो बताइए चिड़िया करने से बहुत सारी चिड़िया है, तभी तो आपको चिड़िया बोला है। चिड़िया, चिड़िया आपका ये बहुवचन हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका ये अगला प्रश्न जो है 7 नंबर में प्रश्न क्या है कि शब्द से उसके एक या अनेक होने का बोध को कहते हैं। अगर कोई शब्द है उसका एक से अनेक अन्य होने का बोध हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं। ए में है वचन, बी में है लिंग, सी में सर्वनाम और डी में है संज्ञा। क्या कहते हैं, शब्द से उसके एक या अनेक होने का बोध हो तो उसे हम वचन कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। सभी को राइट आंसर बताते हुए चलेगा और एक बार शेयर कर लीजिए। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर लेंगे और न्यू स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए आप ध्यान से कि शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध हो उसे क्या कहते हैं। उसे अगर शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु या एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, ए में एक वचन, बी में बहुवचन, सी में द्विवचन और डी में कोई नहीं। तो शब्द के जिस रूप से व्यक्ति के एक होने का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। सबसे आसान प्रश्न उसको हम एक वचन बोलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए आते हैं अगला प्रश्न जो आपका 9 नंबर में है कि शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों का या वस्तुओं का बोध हो उसे क्या कहते हैं। शब्द के जिस रूप से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे क्या कहते हैं। तो ए में दिया हुआ है एक वचन और बी में है कि बहुवचन, सी में द्विवचन और डी में कि कोई नहीं। क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम क्या, तो उसे हम कहते हैं बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध हो तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका ये अगला जो प्रश्न है चलिए देखते हैं उसको भी हम, क्योंकि अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न 10 नंबर में है कि निम्नांकित में एक वचन कौन है। निम्नांकित में एक वचन कौन है जो एक वचन है। ए में है बहु, बी में आप लोग, सी में वस्तुएं और डी में अधिकारी वर्ग। निम्नलिखित में से एक वचन को चुनिए। एक वचन कौन हो जाएगा, तो एक वचन जब आपका बहु शब्द है ये आपका एक वचन होगा। आप लोग से बहुत शब्द हो जा रहा है, वस्तुएं भी बहुत शब्द है, अधिकारी वर्ग भी बहुत शब्द है। आपका ऑप्शन नंबर यानी बहु एक शब्द हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर में कि निम्नांकित में एक वचन कौन है। अब बताइए कि एक वचन कौन है। ए में है गाय, बी में लता, सी में गाय और डी में बातें। तो देखिए आपका गाय कहने का बहुत सारे गाय हो जा रहा है, गाय भी बहुत सारे हो जाए, बातें भी बहुत सारे, लेकिन लता देखिए लताएं होता है तो आपका बहुवचन होता है, लेकिन लता है तो आपका एक वचन होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में एक वचन कौन है। निम्नांकित बताइए एक वचन कौन है। ए में बहने, बी में बातें, सी में बहने और डी में लता। क्या हो जाएगा, निम्नांकित में एक वचन से कौन चुनिए। तो एक वचन आपका हो जाएगा, ये आपका लता दिख रहा है, ये भी आपका एक वचन होगा। एक वचन ये आपका यही है, बाकी सब बहुवचन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर ये आ चुके हैं अगला प्रश्न पर कि अगला प्रश्न 13 नंबर में है कि निम्नांकित में बहुवचन कौन है। बताइए, अब बहुत पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में बहुवचन कौन है। ज़्यादा ऑब्जेक्ट नहीं लाए इसलिए क्योंकि ये बहुत ही आसान टॉपिक है, इतना ही पढ़ लीजिएगा, आपको 2 से 3 नंबर तक फिक्स करके आएगा कि निम्नांकित में बहुवचन कौन है। ए में लड़का, बी में चोरो, सी में चौरा और डी में घर। निम्नांकित में बहुवचन को आपको चुनना है। बहुवचन की बात करें तो चोरों शब्द है, चोरों से बहुत सारे चोरों का बोध है, यानी बहुवचन। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न जो है आपका 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में बहुवचन कौन है। अब बताइए कि निम्नांकित में से बहुवचन कौन है। ए में है मुनि, बी में है गली, सी में है नदी और डी में है श्रीमतियों। निम्नांकित में बहुवचन की बात करें, देखिए मुन्नी और गली और नदी ये सब आपका क्या है, ये आपका एक वचन है, लेकिन श्रीमती आपका ये आपका क्या हो जाएगा, श्रीमतिया की बात करें तो ये आपका बहुवचन है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न जो है चलिए 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में बहुवचन कौन है। निम्नांकित में से बहुवचन कौन हो जाएगा, बहुवचन। ए में वस्तु और बी में बहु, सी में अधिकारी और डी में पाठकगण। बताइए क्या हो जाएगा कि निम्नांकित में बहुवचन कौन है। तो बहुवचन की बात करें तो बहुवचन आपका ये पाठकगण हो जाएगा। पाठकगण बहुवचन है। आपका ऑप्शन नंबर डी। तो हमने 15 क्वेश्चन करवाए थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही कम क्वेश्चन था 15, लेकिन 15 में से 2 से 3 नंबर का आएगा, इतना गारंटी देते हैं। 2 से 3 नंबर का इसमें से आता है आपके एग्जाम में। तो आज से क्लास कैसा लगा कमेंट में बता दीजिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर कर लीजिएगा।